प्रतिभा सम्मान समारोह में 190 छात्र छात्राएं सम्मानित, मेधा अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की घोषणा। वाराणसी, 18 फरवरी 2026 सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च सार संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह बुधवार को जिला पुस्तकालय सभागार, अर्दली बाजार, वाराणसी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सहयोगी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग तथा मुरली मित्र वेलफेयर फाउंडेशन की सहभागिता रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.पी. पांडेय, पूर्व कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर एवं प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, BHU रहे तथा अध्यक्षता प्रो. H.P. अधिकारी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने की। विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर वंशीधर पांडेय, डीन शैक्षणिक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं डॉक्टर सुनीता चंद्रा उपस्थित रहीं। मैं डॉक्टर तरुण द्विवेदी हूँ, समन्वयक सार संस्थान। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च विगत 25 साल से प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतर्गत आज कार्यक्रम कर रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो नगर की प्रतिभाएं हैं उनको पुरस्कृत करना और विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को जोड़ना संस्था की एक्टिविटीज। किन किन क्षेत्रों में और कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? अभी वर्तमान में इस साल 7 लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए आचार्य ब्रजवल्लभ द्विवेदी पुरस्कार में विरासत बनारस उदय प्रकाश जी पांडे जी को, जो कि प्राचार्य बलदेव PG कॉलेज हैं, अशोक कपूर जी जो समन्वयक हैं इंटेक्ट के, उनको सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, एवं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद टंडन सारस्वत पुरस्कार सम्मान जो है वेद पाठी श्री रमन शास्त्री जी को दिया जा रहा है। इसके साथ ही जिला स्तर पर चयनित करीब 12 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही विभिन्न स्कूलों के लगभग 750 विद्यार्थियों को, इसमें जिन्होंने अपने अपने विद्यालयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं, उन सभी बच्चों को शील्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। और इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खासियत है कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में जहां भी ये बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे इंटर के बाद, तो उनको अपने एडमिशन में लगभग 15 से 20% की छूट मिलेगी इस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद। मैं संदीप श्रीवास्तव, फाउंडर मुरली मित्र वेलफेयर फाउंडेशन। हम लोग सार संस्थान तरुण द्विवेदी से सर के साथ मिलके पूर्वांचल के तकरीबन सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर सभी विद्यालयों में बच्चों के मानसिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। भारत में जो बच्चों का मानसिक स्तर है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे वे आज परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो आज 38,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर मानसिक अवस्था को दर्शाता है। इसलिए हम लोग मिलके काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक सही दिशा दिखाया जा सके। बच्चियों के लिए हम लोग फ्री कराटे और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट जैसी क्लासेस अरेंज करवाने के प्रयास में हैं, ताकि जिन बच्चियों को सेल्फ डिफेंस आ सके। आंकड़ों की माने तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा बच्चियों का हर साल रेप और असॉल्ट होता है। अगर उनको सेल्फ डिफेंस आता होगा तो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी लाई जा सकती है। सर, ये मुरली मित्र फाउंडेशन जो है, जो प्रोजेक्ट शिक्षा दुर्गा और आरंभ, इस पर प्रोजेक्ट कर रही है, वर्क कर रही है, क्या है इसका मेन उद्देश्य? देखिए, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। पहला है प्रोजेक्ट दुर्गा। प्रोजेक्ट दुर्गा के अंतर्गत हम उन बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं जो स्कूलों में हैं, जो मार्शल आर्ट सीख सकें ताकि वो अपना आत्मरक्षा कर सकें। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम आए दिन देखते हैं जिसमें बच्चियों के साथ रेप होते हैं या फिर क्रूरता हो जाती है, क्योंकि उस समय बच्चियों को अपना सेल्फ डिफेंस नहीं आ रहा होता है और उस समय वो शिकार हो जाती है। अगर उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस आता होगा तो उस समय वो अपनी रक्षा तो कर सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है अभी आपको प्रोजेक्ट दुर्गा के अलावा प्रोजेक्ट आरंभ। आरंभ में हम बच्चों को एक दिशा, सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आज बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। वो सुसाइड को अपने आखिरी विकल्प के रूप में चुन लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स का, शिक्षा का दबाव, पेरेंट्स का दबाव, सोसाइटी का दबाव, सोशल मीडिया, गलत संगत, नशा, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिसके बाद आखिरी में उनको सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो हम श्रीवास्तव जी केवल आप बनारस में ही कर रहे हैं कि और क्षेत्रों में कर रहे हैं और स्टेट में करना चाहते अभी हैं? हम टोटल 4 राज्यों में कर रहे हैं। कौन मध्य कौन से? प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ हिस्सों में चालू किया है। अभी आपने कहा कि जो है हम जो बच्चे जो है अपने सरकारी स्कूलों में हैं, हम उन्हीं को मतलब प्रेरणाएं दे रहे हैं। जो प्राइवेट में बच्चे हैं वो भी प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं। अगर उनको मार्शल आर्ट की जरूरत है तो उनके पेरेंट्स महीने का 5 से 8 हज़ार रुपये फीस देकर किसी एकेडमी में भेज सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे आपकी संस्था जो आपने कहा कि हम इनके साथ मिलकर हैं, अभी हम देखें कि स्लम एरिया में बच्चों को जो प्रतिभा बहुत ऊंचा है लेकिन वो अपनी प्रतिभा को नहीं उजागर पड़ा, उसके लिए आपने क्या किया? अभी तो क्या कर रहे हैं? अभी जैसे ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, अभी इसमें तरुण सर के साथ मिलकर हम ऐसे बच्चों को चुनते हैं, निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दाखिला मिल सके अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनकी प्रतिभा किस प्रकार से बिखेरेंगे आप? टेस्ट करवाते हैं बच्चों का, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसमें दिखता है कि बच्चों के अंदर है, अगर प्रतिभा है कि वो कर सकता है तो टेस्ट में रिजल्ट में समझ में आ जाता है। फिर उसमें से चुन के बच्चों को निकाल के फिर उनकी हेल्प करते हैं। आपकी संस्था का ड्यूरेशन कितना हो गया अब तक कार्य करते हुए? ड्यूरेशन 2015 से मुरली मित्र कर रही है और तरुण सर सार संस्थान तो 1990 से कार्यरत है। अभी तक आपने अपने जो कार्यभार लिया हुआ है उसमें अभी तक कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हैं और कितने बच्चों को आपने उस मुकाम तक पहुंचाया? अभी तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों को हम लोगों ने अपने सेमिनार के माध्यम से लाभान्वित किया है और तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ पूरे 4 राज्यों में जुड़े हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय की बात की, सरकारी विद्यालय की बात की, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जो भी है, तो उसमें अभी भी जो शिक्षा का स्तर है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, उसके लिए भी आपने कुछ ऐसा? देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि देखिए स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या कम किया जा सके। अगर आपको किसी विषय में रुचि है तो आप उस विषय के पीछे पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपको उस विषय में रुचि नहीं रह जाती है, अब वो रुचि क्यों खत्म होती है? कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन होता है साधनों का अभाव, उनके पास टीचर्स नहीं है या स्कूल्स में फैसिलिटीज कम है। तो जब रुचि कम होता है तो स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ जाती है। तो प्रयास हमारा यही है कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके उनको सुविधाएं देके स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को भी थोड़ा कम किया जा सके। ठीक।